श्री गुरु चरित्र अध्याय 24। त्रिविक्रम भारती को विश्व स्वरूप दर्शन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तरे सद्गुरुवयो नमः। नामधारक ने सिद्ध मुनि से कहा, गुरुदेव आगे क्या कथा हुई, मुझे सविस्तार बताइए। तब सिद्ध मुनि ने कहा, हे नामधारक, अब तुम श्री गुरु चरित्र की नवीनतम कथा सुनो। उस समय पास के ग्राम कुसुम्बी में एक त्रिविक्रमा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसने जब भी गुरु की जीवन शैली सुनी तो उसे उनके एक संत के रूप में निंदा की कि एक सन्यासी को जिसने सत्य रूप में समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर दिया हो, उसे पुराणों के अनुसार एक राजा के संरक्षण में नहीं रहना चाहिए। सर्वज्ञाता श्री गुरु ने उसके हृदय की भावना ज्ञात कर ली। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, कुसुम्बी में एक ब्राह्मण त्रिविक्रमा रहता है, वह मेरी जीवन शैली की निंदा कर रहा था, मुझे जाकर उसे सबक सिखाना है। राजा उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुए तथा साथ चलने की आज्ञा मांगी। उन्होंने श्री गुरु के समूह के साथ जाने की व्यवस्था की। श्री गुरु पालकी में बैठकर कुसुम्बी की ओर चल दिए। त्रिविक्रमा एक ज्ञानी सन्यासी तथा प्रभु नरसिंह का अंत भक्त था। उस दिन जब वह ध्यान में बैठा था, प्रभु ने उसे दिव्य रूप के दर्शन नहीं दिए जैसे प्रतिदिन देते थे। त्रिविक्रमा को अत्यंत दुख हुआ। उसने बड़े हृदय से प्रभु की स्तुति की, हे प्रभु दया के सागर, हे भक्तों के भगवान नरसिंह, आज मुझे आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ जैसे प्रतिदिन होता है, कृपा मुझे दर्शन दीजिए। दीर्घ समय तक ध्यान का प्रयास करने के बाद उसे एक आंतरिक ध्वनि सुनाई दी, प्रभु तो पवित्र नदी के तट पर है। वह शीघ्र ही उस स्थान के लिए चल पड़ा। श्री गुरु पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से उसे दिखाया कि वहां पहले ही कई सन्यासी आ चुके हैं। वह शीघ्र मूर्छित हो गया। तब उसकी मूर्छा टूटी। तब उसने फिर सन्यासी को गिरोह देखा। तब श्री गुरु ने डरे हुए सन्यासी से कहा, त्रिविक्रमा, मैं ही वह सन्यासी हूँ जिसकी तुम अपने ज्ञान तथा आध्यात्मिक उपलब्धि के घमंड में एक मक्कार व नीच संत के रूप में निंदा कर रहे थे। अभी अभी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम नरसिंह के भक्त हो व धर्म शास्त्रों के ज्ञानी हो। तुम यदि सचमुच एक सन्यासी हो तो बताओ, तुमने क्या त्यागा। वह व्यक्ति जिसकी आत्मा प्रसिद्ध की चाह, ज्ञान के घमंड तथा अत्यधिक घृणा से दूषित है, वह सन्यासी कैसे हो सकता है। सत्य रूप में तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुमसे एक मक्कार संत के गुणों को सीखने आया हूँ। हे ज्ञानी, इस विषय पर गहराई से विचार करने पर तुम्हें नरसिंह की कृपा से ज्ञात होगा कि सत्य क्या है। त्रिविक्रमा ने नर्म होकर कहा, आपकी शक्तियां से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। आपके गहरे अनुभव का वर्णन करने के लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। हे दया के सागर, हे आत्म श्यामी प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा करेंगे। आप मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे जीवन भर के ध्यान की धार्मिक योग्यता के कारण आप जैसी पवित्र आत्मा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सचमुच वही ईश्वर हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, कृपा आप मेरे कुकर्मों को क्षमा कीजिए। त्रिविक्रमा की स्पष्ट वदिता, नर्मता व प्रायश्चित से प्रसन्न होकर श्री गुरु ने अपने सत्य रूप के दर्शन दिए। त्रिविक्रमा को राजा, उनके सेवक व अन्य शिष्य जो दिखे, परंतु वह प्रभु की उपस्थिति का गौरव नहीं देख पाया। उसने देखा राजा एक साधारण सेवक की तरह श्री गुरु के पंखा जल रहे थे। तब श्री गुरु ने कहा, हे त्रिविक्रमा, मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शनों का आशीर्वाद दिया, जो एक रहस्यपूर्ण अवतार को अनेक जन्मों के बाद भी नहीं होता। मैं तुम्हें ध्यान की भक्ति के अभ्यास से प्रसन्न हूँ। उसी समय त्रिविक्रमा ने श्री गुरु के नश्वर शरीर को अपना समक्ष पाया। उस रहस्यमय दर्शनों से उभर कर उस सन्यासी ने श्री गुरु की स्तुति की, हे प्रभु, समस्त विश्व की आत्मा, सचमुच मैंने हृदय, शरीर अथवा मस्तिष्क जो पूर्ण रूप से पवित्र है, आपका ध्यान नहीं लगाया है। मैंने तो आपके साथ छल किया, परंतु आपने मुझ पर कृपा की तथा मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन दिए, जो पौराणिक युग के अर्जुन को प्रमाण के रूप में हुए थे। हे हरि, मैं अज्ञानता के सागर में गोते लगा रहा था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ज्ञान रूपी तिनके का सहारा देकर जीवन के तट पर पहुंचाएं। श्री गुरु ने उसे आश्वासन दिया, तुम मेरे पास रहो, तुम्हारी अज्ञानता ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दय मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री गुरु, राजा, उनके सेवक तथा अन्य शिष्य सहित मठ में लौट आए व अपने भक्तों को कर्म योग के मार्ग की शिक्षा दी। इस प्रकार श्री गुरु चरित्र परम अमृत कथा, जो श्री नरसिंह सरस्वती आख्यान सिद्ध नामक धारक संवाद में कही गई है, उसका त्रिविक्रम भारती को विश्व स्वरूप दर्शन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः। ज्ञान कांड समाप्त।